हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है यांटे लोवेन, ठीक, या इसको यांटे लोवेन भी कहते हैं। तो ये एक सोशल कोड है या सोशल नॉर्म कह लीजिए आप, सामाजिक संहिता या सामाजिक विचारधारा भी कह सकते हैं आप इसको। ये है, ठीक है। ये हम बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको अभी एक न्यूज वायरल हो रहा था, वो वही न्यूज था महाराष्ट्र का कि वहाँ के कुछ जो नेता हैं वो एक अस्पताल में घुसकर वहाँ के डॉक्टरों और नर्स को मारते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये शब्द बहुत वायरल हुआ इस संदर्भ में कि भाई हम सिखा क्या रहे हैं लोगों को समाज में, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू क्या है कि भाई एक पढ़ा लिखा जो डॉक्टर है वो उसको एक सामान्य व्यक्ति जो नेता है, या हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं भी हो सकता है, सामान्यतः तो यहाँ पे कोई नेता बनने की योग्यता तो है नहीं, ठीक है। तो एक समाज सेवी है, नेता है जो जाके मार रहा है, ठीक है। शायद बहुत पढ़ा लिखा होता तो वैसा करता भी नहीं, ठीक है। आप आए दिन देखते हैं कि कोई अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है जो विधायकों से झड़प हो रहा है, फिर वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसी अस्पताल में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये महान काम करने गए थे वहां पर, ठीक है, जाएंगे, ठीक है, कभी निरीक्षण करने के लिए, एक दिन गलती मिला 4 सवाल सुना के आ जाएंगे, फिर अगले दिन से कुछ आता पता नहीं है, ठीक है। इनके किसी परिजन की इलाज करवाने की बात होगा तो फिर वो फोन करके करवा देंगे कि दूसरा को छोड़ो हमारा देखो, ठीक है। तो ये अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि समाज कल्याण की इनके अंदर भूख होती है, ठीक है। तो आए दिन नेताओं का किसी अधिकारियों से झगड़ा हो या किसी पढ़े लिखे समाज के लोगों से झगड़ा हो, ठीक है। और सामान्यतः हमारे समाज में पता ही है कि बहुत पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मतलब उतना सम्मान तो नहीं मिलेगा, और इसीलिए एक थ्योरी बनता है, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन थ्योरी, ठीक है। ब्रेन ड्रेन थ्योरी का मतलब यह है कि भारतीय समाज में पढ़े लिखे लोग भारत से बाहर चले जाते हैं जब भी उनको लगता है कि समाज में यहाँ हमको उतना ना तो पे किया जाएगा पैसा और ना ही उतना सम्मान मिलेगा, तो यहाँ से बाहर निकलो। फिर वो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जगहों पे जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी एक काम करता है, ठीक है। तो वेल्थ थ्योरी भी है कि भाई धन का यहाँ से कहीं पलायन हो रहा है, पर इंसान मस्तिष्क का भी पलायन हो रहा है, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो भी जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। या कायदे के जो बहुत ज्ञानी लोग हैं वो लोग भी निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पे इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसी पे ये थ्योरी बहुत मजेदार है, सिद्धांत जो है वो बहुत मजेदार है। और उसमें यह है, इसका जो नाम है वो भले ही आपको इंग्लिश में लगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जानटे लोवेन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है नॉर्वे के भाषाओं में उसमें यह है कि इसको यांटे लोवेन या यांटे लोवेन कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा कि यह एक सामाजिक विचारधारा है, ठीक है, और जो मुख्य रूप से नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देशों में चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। पहले तो ज्योग्राफी के हिसाब से आपको 2 शब्द देखने को मिलता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, और एक शब्द है आपको नॉर्डिक देश, ठीक है। तो नॉर्डिक देश वगैरह में जो है आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड वाला इलाका आता है, ठीक है। और कभी कभी स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी इसको रख लेते हैं, ठीक है, आइसलैंड को छोड़ भी देंगे थोड़ा देर के लिए। तो पर कहते यह है कि स्कैंडिनेवियन में आपको नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आएगा, उसके अलावा भाषा के आधार पे आप, संस्कृति के आधार पे फिनलैंड, आइसलैंड को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। पर सामान्यतः नॉर्डिक देश का मतलब समझिए क्या है कि आपको फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड वगैरह है, ठीक है। तो ये सब आपको नॉर्डिक देश आता है, ठीक। तो ये जो यूरोपीय समाज का जो ऊपरी देश है, ठीक है, भौगोलिक रूप से देखेंगे तो बिल्कुल उत्तरी जो देश है यूरोपीय महाद्वीप का, ठीक है, वो देश है आपको नॉर्डिक देश कहलाता है। उन्हीं देशों में नॉर्वे वगैरह के आसपास में ये विचारधारा बहुत प्रसिद्ध है, बाकी देशों में भी है, पर नॉर्वे और स्वीडन वगैरह में ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक। अब ये है क्या, तो नीचे में आपको लिखा हुआ है कि यह कोई कानून नहीं है बल्कि समाज में प्रचलित एक अनलिखा सामाजिक नियम है, ठीक है। मतलब यह है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने कोई नियम, लॉ नहीं बनाया है, ठीक है। ये सामान्य रूप से ये विचार चल रहा है, और ये विचार कैसे आया है उसके पीछे अपनी एक कहानी है। कहानी ये है कि 1933 में डेनमार्क और नॉर्वे के इलाके के एक व्यक्ति हैं, और उन व्यक्ति का नाम है अक्सेल सांडेमोस, ठीक है। यहाँ पे आपको उनका नाम लिखा हुआ है, अक्सेल सांडेमोस, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, ठीक है। उपन्यास क्या होता है, तो कहानी होता है एक तरीके का, ठीक है, जिसमें वो काल्पनिक भी हो सकता है या वास्तविक घटना भी हो सकता है कहानी का, जिसमें कुछ किरदार होंगे और उस किरदार के बेस पे उनका समाज के साथ किस प्रकार का अंतर संबंध हुआ है उसके बारे में पूरी चर्चा होती है, ठीक। उस पूरी चर्चा का ही एक रूप क्या है, उपन्यास कहलाता है, ठीक। इसे प्रेमचंद वगैरह का गोदान उपन्यास के बारे में हम जानते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उस उपन्यास का नाम है ए फ्यूजिटिव क्रॉसेस हिज ट्रैक्स, ठीक है।
तो ए फ्यूजिटिव क्रॉसेस हिज ट्रैक्स उनके उपन्यास का नाम है, और उसी उपन्यास में उन्होंने एक नगर को काल्पनिक रूप से बनाया। उस नगर का नाम था जानटे, ठीक है। और उन्हीं जानटे नगर के बेस पे पूरा एक वर्णन है, और उसी वर्णन में जो बात लिखा गया था उसी से 10 मूल नियम निकले हैं, जो आज नॉर्वे या नॉर्डिक समाज कह लीजिए, स्कैंडिनेवियाई समाज कह लीजिए, उस समाज का एक नियम बन गया है कि यदि आप इस समाज में रहते हैं तो इस सब नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इससे होता है ये कि वो समाज बेहतर तरीके से चल पाता है, ठीक। तो ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है आपको अक्सेल सांडेमोस, ठीक, इनका नाम है। और नीचे में लिखा हुआ है यान्ते लोवेन के 10 नियम, ठीक। और 10 नियम में क्या है, पहला जो नियम है, बहुत मजेदार बात है, आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि भाई सच में बहुत शानदार है, किसी समाज को बेहतर करने के लिए। थोड़े इसकी आलोचना भी है पर ज्यादातर इसका अच्छा पक्ष है, ठीक है। तो इसमें यह है कि तुम यह मत सोचो कि तुम विशेष हो। पहला पॉइंट तो यही है आपको कि ये कह रहा है कि तुम यह मत सोचो कि तुम बहुत महान हो, बहुत विशेष हो, ठीक है। और ये समझ लो कि हर व्यक्ति ये सोचने लगे तो शायद वो बहुत रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत मतलब गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमेशा एहसास होगा कि हम बहुत महान तो नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा बात है कि तुम यह मत सोचो कि तुम हमारी तरह ही अच्छे हो, ठीक है। तीसरा है कि तुम यह मत सोचो कि तुम हमसे अधिक बुद्धिमान हो, ठीक। तो आप इसमें बहुत ज्यादा कोई लॉजिक है नहीं, तो आप समझते होंगे इस चीज को, तो इलैबोरेट करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति मान लो कि बहुत बुद्धिमान समझ रहा है अपने आप को, दूसरे को मूर्ख समझ रहा है, तो उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। और यदि ये विचार हर व्यक्ति मानने लगे तो इसमें कह रहा है कि तुम यह मत सोचो कि तुम क्या हो, हमसे अधिक बुद्धिमान हो। यदि ये हर व्यक्ति मानने लगे तो वो हर व्यक्ति हर के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है कि ना हम बुद्धिमान है, दूसरा वाला भी सोच रहा है कि ना हम बुद्धिमान है, ठीक है, तो बराबर का व्यवहार होगा, ठीक। चौथा पॉइंट है कि तुम यह कल्पना मत करो कि तुम हमसे बेहतर हो। पांचवा है कि तुम यह मत सोचो कि तुम हमसे अधिक जानते हो। और छठा यह है कि तुम यह मत सोचो कि तुम हमसे अधिक महत्वपूर्ण हो, ठीक। सातवां में है कि तुम यह मत सोचो कि तुम किसी भी काम में बहुत अच्छे हो। सबका अंतर जो अंतिम मामला यह है, एक्सप्लेनेशन यही है कि जीवन में इंसान को बेहतर करने के लिए पूरे पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक। तुम हम पर हंसो मत, ये बात लिखा हुआ है, ठीक। 8वें में 9वें में है कि तुम यह मत सोचो कि तो किसी को तुम्हारी परवाह है। ये जीवन के लिए बहुत बड़ा सीख है, ठीक है। कि आपको लगता है कि जीवन में सब कोई हमारे बारे में सोचेगा, पहले जीवन अपना खुद बनाना, ठीक है, तभी कोई दूसरा आपके बारे में सोचेगा, अदरवाइज नहीं सोचेगा। एक समय के बाद आपको लगेगा कि भाई ये इंसान बहुत वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है, चाहे वो दोस्त हो चाहे परिवार के, कभी कभी तो परिवार के लोग हैं, ठीक है। नीचे आपको लिखा कि तुम यह मत सोचो कि तुम हमें कुछ सिखा सकते हो, ठीक है। ये 10 आपको सिद्धांत है, वो किसके, यान्टे लोवेन के, ठीक है। तो ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के बेस पे समाज को बेहतर करने की बात किया गया है। नीचे में लिखा हुआ है कि इन 10 नियमों का मूल संदेश क्या है। तो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मत समझो, विनम्र रहो, समानता का सम्मान करो और अहंकार ईगो से बचना है, ठीक है। इससे ये होगा कि समाज के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं, एक तो टर्म है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे समाज में उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक घटना है, एक जानवी कुंडला नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो अमेरिका में मरी है पुलिस की गाड़ी से, ठीक। और एक घटना है दिल्ली का द्वारका में, ये पुलिस की गाड़ी का घटना नहीं है, पर एक बच्चा है साहिल नाम का जो दिल्ली में मरा, ठीक है। एक दूसरे बच्चे के मतलब नाबालिग बच्चा था, वो स्कॉर्पियो चला रहा था, एक अपनी बहन के साथ जा रहा था, ठीक है, और रील्स बनाने के लिए निकला था घर से, और उसने साहिल नाम के लड़के की टक्कर मार दी, ठीक है। अब ये दोनों 23 साल के, कहानी का ये मर्म ये है कि दोनों 23 साल के हैं, ठीक है। अमेरिका में जब वो लड़की मरी है, भारतीय मूल की लड़की अमेरिका में रहती है, ठीक है, तो वो मरी है तो उसको अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा 262 करोड़ रुपया दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी से मरी थी। 262 करोड़ रुपया वहां पे एक ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू है, ठीक। भारत में जब ये लड़का मरा है तो उसका अभी तक न्याय ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, ठीक है, उसके परिवार वाले लोग परेशान हैं। तो मामला यह है कि क्या मतलब किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू है, ठीक है। अब ये जब नॉर्वे, आप जो नॉर्डिक देश वगैरह है उसकी बात करोगे तो इसकी जनसंख्या बहुत कम है, लगभग आपको 3 करोड़ के आसपास का जनसंख्या मिल जाएगा, ठीक है। पर जनसंख्या कम होना या ज्यादा होना वो अलग बात है। ज्यादा हो जाए इसका मतलब फिर है कि आप किसी समाज के लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, ठीक है। और देश को चलाने का इस तरह बात करें तो भाई जो ज्यादा है जनसंख्या, ठीक बात है, पर वो किसी न किसी रूप में टैक्स तो दे ही रहे हैं सरकार को, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है। तो उनके साथ ही बेहतर व्यवहार तो होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई कम दे रहा होगा, कोई ज्यादा दे रहा होगा, ये हो सकता है अंतर, ठीक है। अब चूंकि उनके पास है नहीं तो फिर वो देंगे ही कहाँ से, ठीक है।
फिर उनको बेहतर बनाना तो है ही, ठीक। या फिर कोई नॉर्म्स लेके आइए जिससे वो व्यवस्था जनसंख्या नियंत्रित हो ताकि बेहतर समाज बन सके, ठीक है। तो सिर्फ जनसंख्या ज़्यादा होने से कोई समाज खराब या बेहतर नहीं बनता, ठीक है। उसके लिए बाकी और भी चीज़ें हैं, सोशल नॉर्म्स वगैरह अच्छे तरीके से मेंटेन होने चाहिए। या तो नीचे लेवल पे पढ़ाइए या कुछ करिए, ठीक है। अब नॉर्वे की एक और मज़ेदार बात है जो यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत मज़ेदार बात है, वो फिर बात करेंगे किसी और वीडियो में। और वो सोचोगे, ये फिर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कितना ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू है उन समाजों में, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ का वर्क कल्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, तो उसमें यह है कि यह विनम्रता को बढ़ावा देता है, सामाजिक समानता और सहयोग की भावना विकसित करता है, एक अहंकार और दिखावे को कम करता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको है कि इसके होने से, मतलब यदि आप कोई यान्टे लोवेन की 10 थ्योरी को मानता है तो ये सब आपको पक्ष मिलेगा सकारात्मक। नकारात्मक पक्ष कुछ मात्रा में है, उसमें ये है कि भाई कोई व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा जीवन में तो शायद वो उस बात को नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये थ्योरी क्या कहता है कि अपने आप को महान नहीं मानो, ठीक है। अत्यधिक सामाजिक दबाव के कारण लोग अपनी सफलता खुलकर व्यक्त करने से बच सकते हैं, तो ये कुछ समस्या है, ठीक है। नकारात्मक पक्ष है पर उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना सकारात्मक पक्ष ज्यादा बेहतर है कि समाज में बेहतर समाज को बनाने के लिए, ठीक है। वरना हमारे यहाँ तो फिर अक्सर देख ही रहे हैं कि भाई थोड़ी चीजों में आप बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके बाद फिर अपने आप को बहुत महान समझना, ठीक, दूसरे को बहुत नीचा समझना, किसी को गाली दे देना। नेताओं आजकल क्या ही कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो हर बार किसी पश्चिमी सभ्यता के बारे में बहुत विचारधारा आया है कि भाई बहुत बेकार सभ्यता है, ठीक है। और जब पहली बार ये महिलाओं के परिधान की बात हुआ कि महिलाएं का जो या लड़की का जो ड्रेस है वो बदला जब, तब उसके बाद ये विचारधारा आया कि भाई ये सभ्यता का ड्रेस लोग फॉलो कर रहे हैं, कितना बेकार है, ठीक है। पर ये नहीं कि हो सकता है कि वो चीजें, वो ड्रेस या बाकी चीजें वो इंडिविजुअल राइट का भी तो हिस्सा है, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम का हिस्सा है, हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे चीजें नहीं दिक्कत कर रहे, पर आपको दिक्कत इसलिए लग रहा है कि वो आप इंडिविजुअल फ्रीडम को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। या फिर ये है कि जब समय बदलेगा, ठीक है, मामला ये ग्लोबल वार्मिंग का भी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोगों के परिधान बदलेंगे, ठीक है, कि भाई एक तो हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का समस्या ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम लोग ये 0 डिग्री के आसपास रहते हैं, ठीक है, वो समस्या है, ठीक है। तो समय के साथ ड्रेस भी बदलेगा क्योंकि फिर वो लोगों को कंफर्ट भी फील करना है, ठीक है। वैसे चीजें हैं वो सब अलग अलग है, ठीक है। पर ये नहीं समझना है कि बिल्कुल वो बेकार सभ्यता वाले लोग हैं और हम सबसे महान सभ्यता संस्कृति वाले लोग हैं, ठीक है। तो फिर वही बात है कि ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है। कोई किसी को गाली देकर चला जा रहा है, ठीक है, जिसके पास कोई अपनी लाइफ में डिग्निटी का, किसी का सम्मान नहीं हो रहा है, गरिमा का सम्मान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज समझने का जरूरत है। जरूरी नहीं है कि बाहर के लोग बेकार ही हैं और हमारा सभ्यता संस्कृति बहुत महान है, ठीक है। और सोचो ये फॉलो होता है कायदे से समाज में, ठीक है। नॉर्डिक कंट्री में ये फॉलो होता है बात आज भी, ठीक, पर हमारे यहाँ नहीं, ठीक है। कोई नेता आएगा बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर को धुलावट मार के चला जाएगा, ठीक है, किसी अधिकारी से गाली गलौज करके चला जाएगा, ठीक है। तो काय का अच्छा सभ्यता भाई, ठीक है। तो नीचे में आपको लिखा हुआ इसका सार क्या है कि यान्टे लोवेन नॉर्डिक समाजों में प्रचलित एक अनलिखा सामाजिक सिद्धांत जो विनम्रता, समानता और सामूहिकता पर बल देता है तथा व्यक्ति को स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ न मानने की सीख देता है, ठीक है। तो आप एक बेहतर इंसान बनिए समाज के लिए, बहुत महान नहीं बनना है, समाज को बेहतर दिशा में लेके जाना है, ये जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और आपको भी एक संदेश ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनिए अपने आप को, ठीक है। थोड़ा दिक्कत तो होगा कि आप बेहतर बन जाएंगे, बाकी लोग बेकार है तो आपको एडजस्ट करने में मुश्किल होगा, वो ऊपर नीचे जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर बिल्कुल ये नहीं कि आप किसी के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है तो, ठीक है। एक मतलब 5-10% कर सकते हैं क्योंकि फिर आपको जीना भी तो इस समाज में है, ठीक है। पर एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है क्योंकि फिर पढ़ा लिखा होने का, बाकी चीजें होने का तो मतलब यही है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना जरूरी है, जैसे धीरे धीरे बदलेगा चीजें, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।